कि हमारी वीडियो का टॉपिक है एचएसएन समरी से रिलेटेड, जो कि अप्रैल मंथ का जब हम जीएसटी ईयर 1 रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें बाइफरकेट करना है आपको एचएसएन समरी बी2बी और बी2सी दोनों का अलग अलग। इससे रिलेटेड एक एडवाइजरी भी जारी किया गया था जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी न्यूज एंड अपडेट में आप देख सकते हैं। ये एडवाइजरी आपको अप्रैल 11 को 2025 में निकला हुआ है, जिसमें दिया हुआ है टेबल नंबर 12 जो कि एचएसएन से रिलेटेड है। उसको बाइफरकेट किया जाएगा दो टेबल में, जो कि पहला होगा बी2बी और बी2सी। यह रिपोर्ट जो है समरी जो है आपको एचएसएन वाइज सेपरेटली देना होगा, बी2बी का अलग और बी2सी का अलग। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कि इसे आप मैनुअली एंट्री नहीं कर सकते हैं। साफ क्लियरली लिखा हुआ है, मैनुअली एंट्री ऑफ एचएसएन विल बी नॉट बी अलाउड। Taxpayer will be able to choose correct HSN summary given ड्रॉप डाउन मेन्यू जो कि अभी भी आपको दिया हुआ है, उसमें आप जा करके उसे सेलेक्ट कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। अगर ये 5, 10, 15 है तब तो ठीक है, आप कर लेंगे। लेकिन अगर ये 200, 400 HSN है तो फिर मैनुअली भी करना संभव नहीं है। इसको टैली में दिया गया है इसका ऑप्शन, जो कि टैली का नया वर्जन आया है टैली 6.0। उसमें इस चीज़ को दे दिया गया है कि किस तरह से हम बी2बी और बी2सी का एचएसएन समरी अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, बी2बी सप्लाई का अलग आया हुआ है और बी2सी सप्लाई का अलग आया हुआ है। यहाँ से आप बैक जाएंगे, जीएसटीआर 1 में आ जाएंगे। जीएसटीआर 1 में नीचे एचएसएन समरी आपको यहाँ पर टेबल नंबर 12 में बी2बी और बी2सी सप्लाई दोनों का अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं। बी2बी का अलग आया है और बी2सी का अलग आया हुआ है। तो इस तरह से आप सेपरेटली यहाँ से इसे बाइफरकेट कर सकते हैं। तो ये किस तरह से करना है इसको हम डिटेल में समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं टैली में। यहाँ पर टैली में आ चुके हैं हम, और आपको यहाँ से क्या करना है, ये कंपनी वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से नीचे आ जाना है, फीचर्स F11 प्रेस करना है और यहाँ से आपको सीधे यहाँ आ जाना है, सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, ये जो नो है इसको कर लेना है आपको यस। एंट्री करेंगे, उसके बाद इस सब को एज इट इज रहने देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको सीधे आ जाना है यहाँ मोर डिटेल वाले ऑप्शन में। मोर डिटेल में ऑप्शन में आने के बाद सबसे ऊपर आपको चले आना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। शो मोर ऑप्शन पे सबसे नीचे आ जाएंगे आप, यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना है आपको। यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है सेपरेटली बी2बी एंड बी2सी एचएसएन समरी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। ये 1 अप्रैल 2026 से ये दिया हुआ है, लेकिन आपको कब से चाहिए, अप्रैल का जब रिटर्न फाइल करेंगे तो 1 अप्रैल 2025 से चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसको एंटर करना है और यहाँ पर आपको 26 जो दिया हुआ है इसको 1 अप्रैल 2025 करना है। यहाँ से 26 हटा करके 25 करना है। जब आप इसे 25 करेंगे, एंटर करेंगे और फिर कंट्रोल ए से सेव करेंगे, फिर दोबारा से इसे कंट्रोल ए से सेव करेंगे। अब आपको यहाँ से चले आना है फिर से डिस्प्ले में और यहाँ से आ जाना है एचएसएन स्टेटरी रिपोर्ट में, जीएसटी रिपोर्ट में और जीएसटीआर 1 में। अगर आपके पास कम वाउचर्स का एंट्री है तब तो आप मान के चलिए, जैसे कि रिटर्न फाइल करने के टाइम में आपको पता लगा कि एचएसएन समरी सेपरेटली आपको जनरेट करना है जेएसएन फाइल, तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा। लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा वाउचर के हिसाब से ये टाइम लेगा इस रिपोर्ट को अपडेट करने में, बाइफरकेट करने में, और इसको यस करके एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये आपका जो है एक्टिवेट हो चुका है, बी2बी और बी2सी दोनों ही सेपरेटली। इसके लिए आप नीचे चले आइए और यहाँ पे आ जाइए। ये देख लीजिए एचएसएन समरी 12 पहले शो कर रहा था यहाँ पर, अब क्या आ रहा है, बी2बी बी2सी सप्लाई दोनों अलग अलग हो चुका है। एंटर करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए बी2बी का अलग आ गया, बी2सी का अलग आ गया। तो सिर्फ एक ये छोटा सा ऑप्शन जो है आपको यहाँ से जा करके क्लिक करना है, F11 फीचर्स को प्रेस करना है और यहाँ से सेट अल्टर कंपनी डिटेल में आ जाना है, इसको यस करना है और यहाँ से मोर डिटेल में चले जाना है और यहाँ से शो मोर ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से आपको ये बी2बी और बी2सी का जो सेपरेट एचएसएन समरी एप्लीकेबल जो है, ये जो 26 होगा इसको आपको 2025 करके सेव कर लेना है।
बस इतना सा काम करना है और आप यहाँ पर दोबारा से पहुँच जाएंगे। ये आपका B2B और B2C का HSN समरी सप्लाई जो है अलग अलग डिटेल आ जाएगा।